मैंने पहले भी बताई थी, मैं लोकसभा में जेजेपी पार्टी में नहीं था, तब भी मैंने एक बात कह दी थी कि अब की बार मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और 4,20,000 वोटों से जीतूंगा, क्योंकि लोगों का प्यार मेरे साथ में। अंदर से जब आप देखोगे, कुछ दलाल लोग हैं जो बीजेपी में घूम रहे हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ घूम रहे हैं, उनके अलावा और जो पब्लिक बैठी है, जिनके मैं अंदर से उन्होंने अपना मेरे को बेटा भाई और कुछ बच्चों ने मेरे को अपना ताऊ चाचा मान रखा है, वो वोट मेरे को डालने का काम है। जी, जिस प्रकार से खबरें ये भी है कि आज जो है आपने अपने चुनावी जो कार्यक्रम थे उनको छोड़ करके और आप जो है आज दिल्ली गए थे, कोई मीटिंग आपसे आपकी किसी सीनियर नेताओं से हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 1% सच्चाई नहीं तो मैं किसी नेता के पास में गया। मैं आज का जो टाइम था वो, एक तो मेरे को हमने ITI मैदान अपनी फार्म भरने के लिए जगह ली थी, उसमें कहीं न कहीं प्रशासन ने गलती से हमारे को जगह दे दी और वो जगह कल ही कैंसिल कर दी। इसलिए मैं रुका था कि हमने 2 तारीख की तैयारी करनी है और उसके बाद में हमें पोस्टपोन कर करके मैंने कहा 5 आदमी जाकर फार्म भरने का काम कर, उन्होंने हमें बताया सुभाष स्टेडियम, वो 4 किलोमीटर दूर पड़ता था। इसलिए हमने अपनी प्लान बढ़ाई, अब तो अपन 5 आदमी जाकर के फार्म भरेंगे और उसके बाद में एक बहुत बड़ी 3 जगह हम तीनों डिस्ट्रिक्ट में रैली रखेंगे। और मैं ये भी एक बताना चाहता हूँ कि अपने आप में उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, वो भी अपने आप में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करें और मैं भी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करूँगा। पहले तोड़ हो जाएगा, अब की बार चुनाव आप जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आपने 5 आदमियों का फैसला लिया है फार्म नॉमिनेशन करते समय, तो ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा आपको ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, जैसे कि आप आरोप लगा रहे, इसी को लेकर किया गया है या कोई अन्य? नहीं, सिर्फ बात यही थी कि हमारे पास में ग्राउंड हमने ITI मैदान किया था और ITI मैदान सरकार के अधिकारियों ने दे भी दी थी, लेकिन मैं उनका कोई ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि वो उनकी लिस्ट में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने कैंसिल किया और उन्होंने हमारे को जगह बताई सुभाष स्टेडियम और पुरानी जो हमारी कचेरी थी उसको बताई। वो हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारी भीड़ ज़्यादा आनी थी, उसमें हम अपने लोगों को रोक नहीं पाते, इसलिए हमने कहा अगले आने वाले टाइम में और फिर एक रैली अपने महेंद्रगढ़ जिला में करेंगे, एक भिवानी में करेंगे, एक दादरी में करेंगे, जरूरत पड़ी तो कहीं भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें भी बहुत बड़ी रैली करने का काम करेंगे। हमारे नेताओं को भी बुलाने का काम करेंगे। हमारे फार्म जब कल 2 तारीख को हम भरेंगे तो उस दिन शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या पूर्व में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आपके बीच में आएंगे। तो